नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर। बालाघाट जिले के प्राथमिक विद्यालय गोवारी में शिक्षकों की मनमानी के चलते बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उसके लिए कई योजनाएं भी संचालित की जा रही, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इन योजनाओं को पलीता लगाने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला बालाघाट जिले के जनपद शिक्षा केंद्र बिरसा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय गोवारी से है, जहां पदस्थ शिक्षक विक्रांत कलचुरी महीने में ज्यादातर ड्यूटी से नदारत रहते। कई बार शिकायत के बावजूद भी इस ओर जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभिभावकों ने बताया कि शिक्षक विक्रांत कलचुरी की ज्वेलरी की दुकान है और वे ज्यादातर समय वहीं बैठते हैं, जिससे स्कूल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने जिला शिक्षा अधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। नहीं, पढ़ाई अच्छी नहीं होती। नहीं। क्यों बेटा, क्यों नहीं होती? कल्चर सर किस दिन आता है, किस दिन नहीं आते। अच्छा, इसलिए पढ़ाई अच्छी नहीं होती आपकी। हाँ। अच्छा, यहाँ कितने सर हैं? यहाँ तो दो सर हैं। हाँ। तो कौन कौन सर हैं यहाँ? रंग डाले सर, कल्चर सर। अच्छा, कल्चर सर। तो वो कौन से सर नहीं आते? कल्चर सर रोज नहीं आते वो स्कूल? नहीं। कब कब आते हैं बेटा वो स्कूल? एक दो दिन आते हैं, फिर नहीं आते। बेटा यहाँ कितने शिक्षक लोग हैं? दो हैं। आज कितने शिक्षक आए हैं? एक। कौन शिक्षक आया है आज? कौन से गुरुजी आए हैं आज? रांगड़े सर आए हैं। और कौन दूसरा सर, कौन से सर हैं? और कल्चर सर वो आज आए हैं स्कूल? नहीं आए हैं। अच्छा, डेली आते हैं कि नहीं बेटा वो? डेली नहीं आते। स्कूल ज्यादा नहीं आते वो? एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता बोलते हैं। कौन? बच्चे लोग बताते हैं। अच्छा, हाँ, बच्चे लोग बताते हैं। हाँ। तो कौन से टीचर नहीं आता है यहाँ? कल्चर सर नहीं आते बोलते हैं। अच्छा, कल्चर सर नहीं आते बोलते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? वही चाहते हैं सर, उसको हम जागरूकता बहुत की है। हाँ। और समझाए भी कि मतलब एक बार गलती होगा तो चलो क्षमा करते हैं करके, उसके बाद भी वो बार बार गलती कर रहा है सर। अच्छा, बार यहाँ रहना उचित नहीं है सर। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कभी की है अधिकारियों को? अधिकारी को करते हैं सर, लेकिन वह इधर उधर से जाकर अब उनको सब ये कर देता है, पैसा वैसा डाल कर ख़त्म कर देता है। तो अच्छा, क्या चाहते हैं हम लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चे ऐसा पढ़ाई करें, यहाँ पे अच्छे से पढ़ाएं गुरुजी लोग। पहले भी शायद उनके ऊपर नोटिस 2-3 बार से जारी हुई है, और अब उनका मामला है सर। तो मतलब सही है ना कि नदारती रहते हैं स्कूल से हमेशा? मैं सही भी अब क्या बोल सकता हूँ सर, बच्चे तो बता ही दिए होंगे जो भी है। हाँ, बच्चे बताए ना आपके, तो क्या सही है वो? अब सही होगा सर, तभी तो बच्चे ने बताए हैं। तो इसकी आपने कभी शिकायत किया कि भाई हमारे जो एक सर हैं जो हमेशा स्कूल से नहीं आते? नहीं, अब शिकायत तो मैंने नहीं किया है और ना ही करूँगा। शायद वो आपसी मनमुटाव की मामला बन जाता है, इसलिए मुझे इसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं है शिकायत करने की। अच्छा, यहाँ निरीक्षण के लिए बीआरसी या फिर संकुल प्रचार या जनशिक्षक नहीं आते क्या स्कूल में? आते हैं सर, समय पे आते हैं। तो क्या वो लोग कभी इस संबंध में कभी बात किए? हाँ, बात तो की है सर, कभी कभी निरीक्षण में आए तो संबंधित शिक्षक नदारत भी मिले हैं। हाँ। तो नोटिस जारी हुई है, अब नोटिस पे अब कार्रवाई क्या हुई है पता नहीं है तक। तो जिस तरीके से यह मामला बिरसा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय गोवारी से सामने आया है, जहां शिक्षक की कमी तो है, साथ ही आज हम जिस पर बात कर रहे हैं वो ये है कि शिक्षक स्कूल से नदारत रहते हैं। जी हाँ, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन शिक्षक स्कूल से नदारत रहते हैं। बच्चे समय पर स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन जो शिक्षक है वो समय पर स्कूल नहीं पहुंचते हैं। ज्यादातर वो जो शिक्षक है छुट्टी पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ज्वेलर्स की शॉप है जिसमें वो बैठते हैं, और यहाँ पर शिक्षक की वजह से बच्चों की पढ़ाई को इस कदर नुकसान हो रहा है कि अब उनके परिवार के जो लोग हैं, बच्चों के जो अभिभावक हैं, वही परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ज्यादा जानकारी इसी पर लेंगे। हमारे साथ संवाददाता विशाल महानंद, संवाददाता बालाघाट से जुड़ गए। विशाल, जिस तरीके से कह सकते हैं स्कूल की पढ़ाई प्रभावित करके शिक्षक जो है अपनी दुकान चलाते हैं, दुकान पर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन स्कूल में से ज्यादातर नदारत रहते हैं। इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है? जी, बता दूं कि बालाघाट जिले के बिरसा विकासखंड की मामला है, जो गोवारी प्राथमिक स्कूल का है, जहां पे जो एक शिक्षक है विक्रांत कल्चर
बताया जा रहा है कि वो स्कूल में आते तो हैं कभी काल, लेकिन क्या है वो तुरंत 1-2 घंटे रहते हैं फिर निकल जाते हैं। साथ ही एक दिन आएंगे तो दूसरे दिन नहीं आते। हमने वहाँ के बच्चों से संपर्क किया, बच्चों ने बताया है कि सर के नहीं आने से हमारी पढ़ाई प्रभावित होता है। साथ ही वहाँ के अभिभावक थे, पालक लोग थे, उनसे भी हमने बात किया। उनका भी कहना है कि जो सर है, टीचर है, जो किलचुरी सर है, वो अधिकांश स्कूल से नदारद रहते हैं। और जो इनका जो है सोना चांदी का ज्वेलरी शॉप है, मतलब सोना चांदी की दुकान है, वहाँ ये हमेशा दुकान में बैठे रहते हैं। हम जब जिस दिन स्कूल गए थे उस दिन भी वो एक आवेदन छोड़े थे स्कूल पे। स्कूल में क्या ओवर राइटिंग किया हुआ वो आवेदन था, जो छुट्टी के लिए आवेदन दिया गया था। लेकिन हम जब मार्केट में गए तो मार्केट में कल्चरल सर क्या है वो एक ज्वेलरी की दुकान में बैठे हुए थे। तो ग्रामीणों का कहना है कि हमने इस संबंध में कई बार उच्च अधिकारी मतलब जिला शिक्षा अधिकारियों को शिकायत की है, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे वो काफी परेशान है। उनके बच्चों की भविष्य अंधकार में है, बच्चे पढ़ाई डिस्टर्ब होता है, बच्चों की पढ़ाई। बिल्कुल कह सकते हैं विशाल, जिस तरीके से आपने बताया कि हमेशा ही नदारद रहते हैं, हमेशा ही छुट्टी पे चले जाते हैं, कार्रवाई के लिए बात कही गई है। जिस तरीके से एक बात यहाँ पर सुनने में आई कि कार्रवाई उन पर की जा रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। हम आपसे जानना चाहेंगे स्कूल जो है, जो गोवारी स्कूल है, उसमें बच्चे कितने हैं? मैं बता दूं कि ग्वारी स्कूल में 52 बच्चे है वहाँ पे, जो जिसमें 2 टीचर है, एक रांगडाले सर है और दूसरा कल्चूरी सर। जो कल्चूरी सर है वो प्रधान पाठक भी है। सबसे बड़ी बात है कि प्रधान पाठक है वहाँ के, और वो ही स्कूल से नदारद रहते हैं। जिसके संबंध में क्या ग्रामीणों ने शिकायत किया है तो कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने इस संबंध में बीआरसी और जो संकुल प्रचार है उनसे भी संपर्क किया, उनसे भी चर्चा की, तो उनका कहना है कि हमने उसकी कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारी को आवेदन भेज दिया है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्कुल 52 बच्चों में 2 शिक्षक और उसमें से एक जो प्रधान पाठक कहलाए जाते हैं, जो प्रधान पाठक है वो ही स्कूल से नदारद रहते हैं। तो सामने ये तस्वीर साफ हो जाती है कि पढ़ाई किस तरीके से वहां पर बच्चों की हो रही होगी। अब जब इस पर ये मामला उठा है, मामला संज्ञान में आया, इसके पहले भी इन पर कार्रवाई की बात की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई है। क्या शिक्षक से आपने यहाँ पर बात करने की कोशिश की कल्चुरे जी से? जी, मैं संपर्क करने की प्रयास किया, कल्चुरी जी मुलाकात नहीं पाई, उनका मोबाइल स्विच ऑफ आया। लेकिन मैंने बीआरसी से संपर्क किया। बीआरसी का कहना है कि हमने एक बार उसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, हमने कार्रवाई करके जांच करके उच्च अधिकारी को भेज दिया है, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि जो ये सर है जो उच्च अधिकारियों को पैसे के बल पर मतलब जो भी कार्रवाई उसको रुकवा देते हैं। तो बिल्कुल पैसे के बल पर कार्रवाई को रुकवा देते हैं। बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल उठ रहा है कि सरकार के दावे यहां पर जिस तरीके से खोखले साबित हो रहे हैं, पैसे के दम पर शिक्षक जो है ये काम करवाते हैं और ये आसानी से कर भी दिया जाता है, उनको छुट्टी मिल जाती है, पर यहाँ पर प्रधान पाठक कहलाए जा रहे हैं और उसके बाद जिस तरीके से खुद ही छुट्टी लेकर गायब हो जाते हैं। तो शिक्षा का महत्व तो यहाँ पर समझ में ही आता है। बच्चे परेशान नजर आ रहे हैं, अभिभावक परेशान आ रहे हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई जो है जिनको करनी चाहिए वो शायद चुपचाप बैठे, आंखें मूंद करके बैठे। ये कह सकते हैं कि पैसे के दम पर शिक्षक अपनी मनमानी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्या ये एक ट्रैवल क्षेत्र है, ट्रैवल क्षेत्र में अधिकांश स्कूल है तो स्कूल या जर्जर है, या फिर जो शिक्षक है ये शिक्षक समय पर आते नहीं स्कूल, और आते भी हैं तो समय के पूर्व निकल कर जाते हैं, जिससे काफी अब ये जो देश के प्रधानमंत्री का एक कहना है कि भाई पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, जो है सपना है प्रधानमंत्री का, वो ये शिक्षकों द्वारा पलीता लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, शिक्षक खुद पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं पूरी तरीके से। यहाँ पर परेशानी बच्चों के सामने खड़ी हुई है, पढ़ाई प्रभावित हो रही है, स्कूल बच्चे, यहाँ ये मामला अजीब सा सामने आया कि बच्चे तो है स्कूल पहुंच रहे, ज्यादातर ये मामला देखा जाता है कि बच्चे स्कूल में नहीं पहुंच रहे, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है, बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं और शिक्षक स्कूल से नदारद है। कार्रवाई की बात जरूर इन पर बनती है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से पैसे का दम यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि पैसे के दम पर ही अपनी कार्रवाई रुकवा देते हैं, बड़ा सवाल खड़ा है कि ऐसे अधिकारी जो इनसे पैसे लेकर उस काम को रुकवा देते हैं, ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन विशाल, जिस तरीके से अब अभिभावक परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, अभिभावक कह रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही, और अगर ये शिक्षक की मनमानी यूं ही चलती रही तो इनका अगला कदम क्या होगा अभिभावक का, ये जानने की कोशिश की आपने?
जी, मैंने ग्रामीणों से बात किया, उन पालकों से बात किया, तो उनका कहना है कि अगर ये स्थिति नहीं सुधरती है तो उनके द्वारा ग्राम ग्वारी के पूरे पालक लोग मिलकर जिला कलेक्टर जाकर वहां धरना देंगे और आवेदन देंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। बिल्कुल कार्रवाई की मांग करेंगे, धरना देंगे, कह सकते हैं। बिल्कुल कार्रवाई की मांग तो जरूर बनती, कार्रवाई करनी चाहिए और ये कदम तो उनके अभिभावकों को पहले ही उठा लेना चाहिए था। जब देख रहे हैं हमेशा से ऐसी ही परेशानी बनी और शिक्षक को समझ नहीं आ रही है बात कि बच्चों की पढ़ाई उनके जाने से प्रभावित होती है, तो जरूर यहाँ पर कलेक्टर तक तो इनके अभिभावकों को पहले ही पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन ठीक है, देर से ही सही, अब उनकी समझ में ये चीज आ रही है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। क्या इस मामले पर आपने वहां के सरपंच सचिव से शिकायत करने की कोशिश की, उनके अभिभावकों से जानने की कोशिश की कि उन्होंने सरपंच सचिव से इस मामले में शिकायत की है? जी, मैं बिल्कुल सरपंच ही, जब आप विजुअल में देख सकते हैं कि वहाँ सरपंच पति भी मौजूद है। अच्छा। उनसे भी हमने बात किया, तो सरपंच का भी कहना है कि हमने तो शिकायत किया है और हिदायत देते रहे, शिक्षक को समझाने का प्रयास किया गया कि अपनी आदत को सुधार लीजिए ताकि हम किसी प्रकार की कार्रवाई ना करें। लेकिन वो सर जो है, जो शिक्षक है, वो किसी प्रकार का मतलब उनके दिमाग में नहीं आ रहा है कि वो उनकी ग्रामीणों की बातों को नजरअंदाज करते हुए उनकी जो लापरवाही है लगातार जारी है। बिल्कुल कह सकते हैं कि शिक्षक यहाँ पर अपने पैसों का दुरुपयोग दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आप बने रहिए विशाल हमारे साथ। ध्रुव किशोर मरावी विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ध्रुव किशोर जी, जिस तरीके से यहाँ पर एक मामला सामने आया बिरसा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय गोवारी का, जहाँ पर शिक्षक मनमर्जी जो है करते हुए दिखाई दे रहे हैं, समय पर स्कूल नहीं पहुंचते, ज्यादातर समय छुट्टी पर ही रहते हैं, ये जानकारी थी आपको? नहीं, मुझे जानकारी तो नहीं थी, लेकिन जैसे आपके संवाददाता का मुझे फोन आया, मैंने वहाँ के सरपंच से बात किया, तो उन्होंने बताया कि वो सही में लापरवाही करे और उसके लिए अनेकों बार कार्रवाई कर दी गई है। संकुल प्रभारी और उच्च अधिकारियों के द्वारा कई बार उसके ऊपर में शिकायत दर्ज किया गया है, लेकिन चूंकि वो अपना लोगों के से वो अपना ट्रांसफर रुकवा लेता, उसके ऊपर में कार्रवाई कराने के लिए अनेकों बार कार्रवाई की गई है। लेकिन अनेकों बार कार्रवाई करने की बात निकलकर सामने आई है, मामला उठ चुका है, लेकिन इसके बाद भी ये बात निकलकर सामने आ रही है कि पैसे के दम पर जो है अपना ये शिकायत रुकवा देते हैं, कार्रवाई को रुकवा देते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? पैसे के दम पर क्या जो अधिकारी ऊपर बैठे हैं वो कार्रवाई करने से बच जाते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की जाती, बच्चों का भविष्य तो यहाँ पर खराब हो रहा है। देखिए, मैंने बताया ना, मुझे जैसे जानकारी लगी, मैंने संबंधित पंचायत से मैंने उसकी जानकारी ली है ना। संकुल प्रभारियों के द्वारा अनेकों बार उस पर कार्रवाई की गई, उसका बयान दर्ज किया गया, गांव के लोगों के पूछा गया, उनके पंचनामा बना के तैयार की गई। अब ये मामला अधिकारियों का है, तो अधिकारियों तक ये बात विभाग के अधिकारियों का है कि डिस्ट्रिक्ट में जो बैठे हैं सहायक आयुक्त जी, वो उन पर कार्रवाई करना चाहिए, कलेक्टर महोदय को उन पर कार्रवाई करना चाहिए। चूंकि राजनीतिक संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त है और वो पैसा देकर बच जाते हैं। नहीं, लेकिन जिस तरीके से ठीक है पैसे देकर बच जाते हैं, इस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, साथ ही उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो पैसे लेकर इस काम को रुकवा देते हैं। सवाल तो खड़े होंगे ही सही, लेकिन इस तरीके से एक भी बात सामने आई है कि स्कूल में 52 बच्चे हैं, 52 बच्चे हैं स्कूल में और शिक्षक 2 हैं, जिसमें से एक शिक्षक जो प्रधान पाठक है वही नदारत रहते हैं। अब एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है। जी, एक विडंबना है एक शिक्षक के क्षेत्र में, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार शिक्षा की ओर आगे बढ़ रही है, वो बातें कर रही है, लेकिन वहीं उनके लोग जो है, सरकार के लोग ऐसे शिक्षकों को, ऐसे निकम्बे शिक्षकों से पैसा लेकर उनका ट्रांसफर रुकवा देते हैं। तो ये सरकार के लोगों को ध्यान में, संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि हम तो विपक्ष में हैं, हमारी बातें कम सुनी जाती है ना। ये तो सत्ता के लोग जो है, सत्ता के की ओर से जो नेता हैं, उन लोगों को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। केवल वो ढकलेबाजी करते हैं, घोषणाएं करते हैं कि हम शिक्षा में इतना ये कर रहे हैं, लेकिन आज वहीं की बात नहीं कर रहे हैं। हम अनेकों ऐसे क्षेत्र में अनेकों स्कूल ऐसे पर कई दिनों तक शिक्षक नदारत होते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे मामले सामने आते हैं लगातार। अभी हमारे संवाददाता ने भी यही बताया कि एक ही स्कूल की बात नहीं, कई स्कूल ऐसे हैं कि जहां स्कूल समय पे खुलता ही नहीं है, शिक्षक नहीं आते, अगर आ भी जाते हैं तो समय से पहले स्कूल से चले जाते हैं। पढ़ाई का स्तर लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं की जा रही। सवाल ये बड़ा अपने आप में खड़ा होता है कि ऐसी मनमानी शिक्षकों की। देखिए, इस पर माननीय विधायक जी के द्वारा बार बार प्रशासन को संज्ञान में लाने का काम किए, पत्र लिखे। कल प्रभारी मंत्री जी आए थे बालाघाट में, उस प्रभारी मंत्री जी के
समक्ष भी इस बात को माननीय विधायक जी संजय विके जी के माध्यम से रखा गया है। जी। अब इस पे देखना ये होगा कि प्रभारी मंत्री की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल कह सकते हैं कार्रवाई की बात यहाँ पर बनती है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, विपक्ष में आप हैं, अब अगर ऐसे शिक्षक मनमानी करते हुए नजर आएंगे तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान तो बच्चों की पढ़ाई पर होगा, परेशान होंगे उनके परिवार वाले। अब आप विपक्ष में, आपकी तरफ से क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि इन तक कार्रवाई करने के लिए तो कोई सोच नहीं है। तरफ से समय समय पर हमको जब भी शिकायतें आती हैं, हम संबंधित अधिकारी को, संबंधित विभाग को, शिक्षा की नहीं किसी भी क्षेत्र में अगर कोई शिकायत हमें प्राप्त होती है या हमको हमारे प्रकाश में संज्ञान में बात आती है तो हम संबंधित विभाग के संबंधित अधिकारी को हम उस पर पत्र लिखते हैं, पत्रचार करते हैं और हमारे द्वारा विधायक जी के द्वारा ये कहा जाता है कि उसके ऊपर में अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई होनी चाहिए, माननीय विधायक जी को कोई कार्रवाई के लिए पत्र लिख सकते हैं ना। बिल्कुल, कार्रवाई के लिए पत्र लिख सकते हैं। संबंधित अधिकारी या उस सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो उनको इस बात की संज्ञान लेना चाहिए और उस पर आगे कार्रवाई को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, कार्रवाई तो जरूर ऐसे शिक्षकों पे होनी चाहिए, लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर मनमानी और मनमर्जी चल रही है उससे यही कह सकते हैं कि बच्चों का भविष्य जरूर अंधकार में दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए रूपकिशोर जी। ओके, थैंक यू। जिस तरीके से बता रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर पढ़ाई के लिए परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, बच्चे जो स्कूल पहुंच जाते हैं लेकिन शिक्षक यहाँ पर स्कूल नहीं पहुंचते, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में हैं वो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर हमारे दर्शकों को हम सुनवाना चाहेंगे। नहीं, पढ़ाई अच्छी नहीं होती। क्यों बेटा, क्यों नहीं होती? कल्चर सर किस दिन आते हैं, किस दिन नहीं आते। अच्छा, इसलिए पढ़ाई अच्छी नहीं होती आपकी। हाँ। अच्छा, यहाँ कितने सर हैं? यहाँ तो दो सर हैं। हाँ। तो कौन कौन सर हैं यहाँ? रहन वाले सर, कल्चर सर। अच्छा, कल्चर सर। तो वो कौन से सर नहीं आते? कल्चर सर। रोज नहीं आते वो स्कूल? नहीं। कब आते हैं बेटा वो स्कूल? 1-2 दिन आते हैं, फिर नहीं आते। बेटा यहाँ कितने शिक्षक लोग हैं? दो हैं। आज कितने शिक्षक आए हैं? एक। कौन शिक्षक आया है आज? कौन से गुरुजी आए हैं आज? रामडले सर आए हैं। और कौन दूसरा सर, कौन से सर हैं? और कल्चर सर। वो आज आए हैं स्कूल? नहीं आए हैं। अच्छा, डेली आते हैं कि नहीं बेटा वो? डेली नहीं आते। स्कूल ज्यादा नहीं आते वो? एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता बोलते हैं। कौन? बच्चे लोग बताते हैं। अच्छा, हाँ, बच्चे लोग बताते हैं। तो कौन से टीचर नहीं आता यहाँ? कल्चर सर नहीं आते बोलते हैं। अच्छा, कल्चर सर नहीं आते। तो जैसे कि आपने सुना कि शिक्षक की मनमर्जी किस तरह यहाँ पर चल रही है। रुक करेंगे हमारे संवाददाता की तरफ। विशाल, जिस तरीके से शिक्षक की मनमर्जी तो साफ तौर पर चल रही है, लेकिन यहाँ पर रूपकिशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनका साफ तौर पर कहना था कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और वह समय समय पर कार्रवाई करने की बात कहते हैं, लेकिन शिक्षक इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। जी रूपकिशोर मरावी जी कार्रवाई की जाती है, लेकिन जब हम अवगत कराते हैं इन नेताओं लोगों को, जब भी इनके संज्ञान में कोई भी चीज आता है, जैसे कि हमने ग्वारी के बारे में अवगत कराया, जब संज्ञान उसके पूर्व में इनको किसी प्रकार कोई ध्यान नहीं रहता कि क्षेत्र में क्या समस्या है, स्कूलों की क्या स्थिति है, वहाँ के शिक्षक आते हैं नहीं आते, इनसे इनको कोई मतलब नहीं है। ये क्या जब हम लोग अवगत कराएंगे, मीडिया के माध्यम से अवगत कराएंगे, जब भी इनको इनके दिमाग में नॉलेज में आता है और उसके बाद वही बात करते हैं कि भाई हमने कार्रवाई के लिए अधिकारी को बोलते हैं, हम विपक्ष में है, हमारा सरकार नहीं है। बस यही ऐसे ही बोलकर नेताओं के द्वारा अपने पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। बिल्कुल, पल्ला झाड़ने की बात सही कही कि पल्ला झाड़ते हुए लोग यहाँ पर नजर आते हैं। कह सकते हैं कि यहाँ पर उनका साफ तौर पर जब भी किसी से बात करने की कोशिश की जाती है तो मामला संज्ञान में नहीं होने की बात कह के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन हम आपको और हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि जितने भी लोगों से बात करने की कोशिश अभी की जा रही है, टीम हमारी फोन लगा रही है, लेकिन कोई भी संपर्क करने के लिए तैयार नहीं है, या ये कह सकते हैं कि इस मामले पे कोई बोलने को तैयार नहीं है, बचते हुए नजर आते हैं और किसी से भी इस मामले में बात नहीं हो पाई है विशाल। लेकिन अब ये मामला जिस तरीके से उठा है और हम ये चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर अपनी नजर आप बनाए रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। विशाल जी। विशाल, हमारा मीडिया के माध्यम से तो हमेशा प्रयास ही रहता है कि हर क्षेत्र की समस्याओं को उजागर कर शासन प्रशासन तक पहुंचाने की, और इसी परिपेक्ष में हम हमेशा लगातार हमारा प्रयास रहेगा
कि इनकी समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाएं और इस समस्या का निराकरण कराएं। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी नजर जरूर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से ये मामला सामने आया है स्कूल का कि बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं लेकिन शिक्षक स्कूल में नदारद थे। 52 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं सिर्फ 2 शिक्षक के भरोसे, लेकिन जिसमें से जो खुद प्रधान पाठक है वही समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते। विडंबना ये है कि इन पर कई बार कार्रवाई करवाई गई है, कई बार कार्रवाई की बात की गई है, लेकिन इसके बाद भी इन पर कार्रवाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये पैसे के दम पर अपनी जो है स्कूल की कार्रवाई को रुकवा देते हैं। अब देखना ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई होती है या फिर ये मामला यूं ही ठंडे बस्ते में चला जाता है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब देखना है ये मामला यूं ही बना रहेगा या फिर ये मामला उठेगा। तो हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।